डेली करंट न्यूज़ में आज का हमारा विषय है असम के तेल कुएं में हुआ ब्लो आउट। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, ब्लो आउट के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में, ओएनजीसी के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। बीते दिनों ओएनजीसी के असम स्थित रुद्रसागर तेल क्षेत्र के एक कुएं में विस्फोट हुआ था जिसे ब्लो आउट कहा जाता है। यह विस्फोट प्राकृतिक गैस के अनियंत्रित प्रवाह की वजह से हुआ था। बता दें कि कुएं में विस्फोट होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका से गैस विस्फोट नियंत्रण विशेषज्ञों को भारत बुलाया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस के नोएडा शाखा पर आईएसजीएस फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं ब्लो आउट के बारे में। ब्लो आउट एक प्रकार की दुर्घटना है जो प्राकृतिक गैस या तेल के कुएं में तब होती है जब भूमिगत दबाव गैस के ऊपर की ओर जाती है और अचानक उस उपकरण पर अधिक दबाव बनाने लगती है जो गैस को रखने के लिए बनाया गया है। सामान्य तौर पर चट्टान के नीचे फंसी गैस तक पहुंचने के लिए कर्मचारी नीचे की ओर ड्रिल करते हैं, लेकिन अगर कुएं के अंदर दबाव वाल्व की क्षमता से अधिक तेजी से बढ़ता है तो गैस ऊपर की ओर उठने लगती है। रास्ते में ये गैस ड्रिलिंग द्रव्य रेत और कभी कभी तेल के साथ मिल जाती है और अनियंत्रित जेट के रूप में सतह पर निकल जाती है, जिससे विस्फोट के लिए उचित वातावरण तैयार हो जाता है। चूंकि प्राकृतिक गैस ज्वलनशील होती है, इसलिए एक छोटी चिंगारी भी इसे आग का एक विशाल स्तंभ बना सकती है। इस स्थिति को ब्लो आउट कहते हैं। बता दें कि ब्लो आउट को रोकना भी बहुत महंगा होता है और इसे रोकने के लिए अक्सर विशेष रूप से कुशल श्रमिकों की टीमों को कई दिनों तक लगातार काम करना पड़ता है। अब जान लेते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है तथा 0 से 20% तक अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन आदि गैसें होती हैं। प्राकृतिक गैस ईंधन का मुख्य स्रोत है। यह आमतौर पर अन्य जीवाश्म ईंधनों के साथ मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं। प्राकृतिक गैस के कई उपयोग हैं और यह जीवाश्म ईंधनों में सबसे अधिक स्वच्छ ऊर्जा देने वाला संसाधन है। अब जान लेते हैं ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस निगम का संक्षिप्त रूप है। यह भारत सरकार का एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी तथा यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है। यह भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 70% योगदान देती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ओएनजीसी भारत का एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।